बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आ गए आप लोग, कांग्रेचुलेशन, एक स्टेज आप पार कर चुके हैं और अब सेकेंड स्टेज में हैं। और इस बार के पेपर आपके एमसीक्यू वाइज होने वाले हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी के पेपर थ्योरी वाइज हैं तो घबराना मत, प्लेलिस्ट में मैंने टोटल चैप्टर की वीडियो डाल दी है, प्लेलिस्ट ओपन करो और सारे के सारे लेक्चर देख लो, A to Z लेक्चर है। चलिए साहब, एमसीक्यू वाइज आज पढ़ने वाले हैं वो 20 क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं ये करवाने वाला हूं आपको। इस बार आपके पेपर ऑब्जेक्टिव वाइज हैं, तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल धूल में लठ मार आएंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले थ्योरी पढ़ी होगी उसके बाद में वो करके आएंगे। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो डाल दूं पहले मैं यूनिट का नाम, क्योंकि यूनिट का नाम बहुत ज़रूरी है। यूनिट कौन सी है हमारी? यूनिट फर्स्ट है। कम से कम यूनिट का नाम तो याद कर लो। यूनिट फर्स्ट है हमारी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके सर, ओके, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है सर, ओके ओके ओके। चैप्टर का नाम यानी कि यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट और क्वेश्चन फर्स्ट में लेने वाला हूं मेरे दोस्त। इसका जरा मुझे राइट आंसर बताना कि प्रकृति में या बोलते हैं संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन सा है? चलिए साहब, मैं 4 ऑप्शन दूंगा, बताना है, सोच लो, दिमाग लगा लो, चाहे गूगल पे सर्च मार लो आप। देखो साहब, जरा लाइन पे ध्यान देना। संसार में क्वेश्चन पूछता है आपसे, संसार में, कई बार पेपर में आया हुआ बेटे, ये संसार में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में, क्या बात है यार, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला, ठीक है, पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। ओके सर, कार्बनिक पदार्थ है, बताना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पदार्थ है। पहला नंबर ले रहा हूं मैं, ग्लूकोज। 4 ऑप्शन होंगे, चारों के चारों आपको सही लगेंगे, लेकिन उसमें से एक राइट होगा। दूसरा मेरे पास फ्रक्टोज, क्या बात है सर, क्या बात है सर। थर्ड नंबर मैंने ले लिया मेरे दोस्त, पहला ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फिर मैंने लिया सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज, अच्छा ठीक है सर। और फोर्थ नंबर लिया मैंने सुक्रोज। अब भैया 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं पेपर में हमें और चारों के चारों हमें सही लगते हैं। अब दिमाग आपका है, क्वेश्चन पेपर वालों का है। अब देखते हैं दिमाग, आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को लेकर क्या चल रहा है। जरा मुझे बताओ कि भैया संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, जल्दी बताओ। मन में तो आपके ग्लूकोज आ रहा होगा, लेकिन भैया ये ग्लूकोज नहीं होता, क्या होता है? सेलुलोज। टिक लगाओ सेलुलोज पे, टिक लगाओ सेलुलोज पे, हो गया, ठीक है। चलिए साहब, क्वेश्चन 2 है मेरे पास, क्वेश्चन 2 है मेरे दोस्त मेरे पास। जरा ये बताओ कि भोजन में सबसे अधिक मात्रा, यानी कि भोजन में ऊर्जा मिलती है, ध्यान देना, भोजन से ऊर्जा मिलती है। यह मैं लिखूंगा, आपको क्वेश्चन लिख दो पहले मैं, फिर समझ जाना आप कि भोजन में ऊर्जा मिलती है, किस चीज से मिलती है? भोजन में ऊर्जा मिलती है, या फिर मैं लिख दे रहा हूं भोजन से, लिख दे रहा हूं भोजन से ऊर्जा मिलती है। जरा मुझे बताओ बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है साहब। दूसरा नंबर है मेरे पास स्टार्च, ओके सर, ओके। थर्ड नंबर है मेरे पास प्रोटीन, फिर फोर्थ नंबर है मेरे पास खनिज लवण, खनिज लवण। जरा बेटे मुझे बताओ जरा, ऊर्जा किससे मिलती है, यानी कि ऊर्जा उत्पादक कौन होते हैं हमारे शरीर को? जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में डाल लो, फिट कर लो, फिट जैसे, चलो छोड़ो यार। भोजन से ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, स्टार्च के रूप में मिलेगी, प्रोटीन के रूप में मिलेगी, या खनिज लवण के रूप में मिलेगी? आंसर तो दिमाग में आपके ये प्रोटीन फंस गया होगा। नहीं होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी की ग्रोथ करती है, प्रोटीन सिर्फ हमारी बॉडी की ग्रोथ करती है। हमारा राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ही हमारी बॉडी को भैया एनर्जी देते हैं। जब तक ये खाओगे नहीं ना आप भोजन, तब तक आप ढुल पड़े रहोगे, बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा। चलिए साहब, हमारा राइट आंसर कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास आता है, थर्ड मेरे पास आता है। 3 चीजें पेपर में कभी भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, एक मेरे पास क्या होता है बेटे? अल्फा ग्लूकोज होता है, एक होता है बीटा ग्लूकोज। 2 एनोमर्स होते हैं, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। अब आप ये बताओ, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, विशिष्ट घूर्णन कितना होता है? फांस दूंगा दिमाग में जबरदस्ती, बस क्वेश्चन पे ध्यान देते रहना आप। तो अल्फा ग्लूकोज
ठीक है, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है सर, तथा बीटा ग्लूकोज, तथा बीटा ग्लूकोज। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा है, थ्योरी पढ़ रखी है मेरे दोस्त आप लोगों ने। बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज तथा बीटा ग्लूकोज का स्पेसिफिक, जिसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट घूर्णन, विशिष्ट घूर्णन, विशिष्ट घूर्णन होता है। चलिए साहब होता है। अच्छा सर देखते हैं, पहला नंबर 110 डिग्री, सेकंड नंबर 19.7 डिग्री, थर्ड नंबर ए एंड बी। ए, अरे वाह बेटे वाह, ए यानी कि फर्स्ट, ये इसको ना ऐसा कर लेना हम, थर्ड नंबर मेरे पास फर्स्ट एंड सेकेंड, और फोर्थ नंबर मेरे पास इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है आप लोगों को, आपके दिमाग में क्या विचार आ रहा है? हमारे दिमाग में, हर किसी के दिमाग में अलग अलग विचार आ रहा होगा। कोई सोच रहा होगा ये वाला जो धूल में लठ मारने वाले हैं ना, जिनको पता ही नहीं होता है, अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो वो कुछ सोच रहे होंगे कि यार ये होता कुछ ये कुछ ये, जबकि हमारा राइट आंसर कैसा है? अल्फा जो ग्लूकोज होता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन 110 डिग्री होता है, और बीटा ग्लूकोज जो होता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन 19.7 डिग्री होता है, और जब दोनों को आप वाटर में मिक्स कर देते हो तो 52.4 डिग्री हो जाता है ना, पढ़ रखा आप लोगों ने। तो ये मेरे पास क्या है बेटे, राइट आंसर है इसका, फर्स्ट एंड सेकंड, अल्फा का 110 डिग्री एंड बीटा का 19.7 डिग्री। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरे ऐसी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। सबसे मीठी शर्करा का नाम बताओ जरा बेटे, क्या होगा? ये वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो पेपर में आते हैं, और आए हुए भी हैं कई क्वेश्चन इसमें के। ठीक है, जरा मुझे बताओ सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। सबसे मीठी शुगर होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि यार क्या बोलते हैं, सैकरीन ले ली हमने, है ना, एलिटेम ले लिया, ये चीज़ें बहुत बहुत मीठी, सब कृत्रिम पदार्थ होते हैं। हम सब प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, और प्राकृतिक में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है मेरे दोस्त? देखते हैं भाई, देखते हैं। पहला नंबर मैं लेता हूं, पहला नंबर सर ले लो आप, देखते हैं कौन सा आंसर देता है। ग्लूकोज सबने खाया है, पिया है। फ्रक्टोज पता नहीं भाई इसका किसने किसने खाया, किसका नहीं, अरे सब खाते हैं इसको भी। अच्छा सर थर्ड नंबर बता दो इसका जरा आप, इसका थर्ड नंबर सुक्रोज। ओके 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 ओके। और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये हमारी चीनी हो गई, ये हमारा फ्रक्टोज हो गया, ये हमारा ग्लूकोज हो गया। चीनी का तो सबने यूज करा हुआ, तो आपका आंसर राइट ये लग रहा हो आपको, सुक्रोज। ऐसे सही लगता है वहां पेपर में भाई, सारे के सारे ऑप्शन ऐसे सही लगते हैं। हमारा राइट आंसर है फ्रक्टोज। प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा जो होती है ना, वो फ्रक्टोज होती है, याद कर लो ठीक से, फ्रक्टोज। अच्छा दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका आंसर जरा मुझे बताना है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूं, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? क्वेश्चन 5 है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध में कौन सी शर्करा होती है? ऑप्शन दूंगा, घबराओ मत बेटे, ऑप्शन दूंगा मैं, ऑप्शन दूंगा, कहीं गया नहीं हूं मैं, यहाँ ही हूं, ऑप्शन दूंगा। पहला नंबर मेरे पास फ्रक्टोज, ठीक है। दूसरा मेरे पास कौन सा होता है बेटे? सुक्रोज। ओके 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 सर। और तीसरा नंबर मेरे पास होता है, तीसरा नंबर मेरे पास होता है माल्टोज। ओह माय गॉड, माल्टोज। ओहो। फोर्थ नंबर मेरे पास ग्लूकोज। क्या राइट आंसर होगा इसका? क्या राइट आंसर होगा भैया? क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन सा राइट आंसर होगा मेरे पास? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध तो खूब पीते होगे है भैया, तो दूध में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा ये बताओ इनवर्ट शुगर क्या होती है? इसको हिंदी में कहते हैं प्रतीप शर्करा, प्रतीप शर्करा, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इनवर्ट शुगर, ठीक है। प्रतीप शर्करा होती है, प्रतीप शर्करा होती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आया। पहला नंबर ग्लूकोज होता है प्रतीप शर्करा? पता नहीं सर, होता नहीं होता। क्या फ्रक्टोज होता है प्रतीप शर्करा? पता नहीं सर, ये भी होता नहीं होता है। अच्छा ये बात हो रही है। अच्छा थर्ड नंबर इसका मैं ले लूं भाई, थर्ड में ले लूं, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिक्सर, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिक्सचर यानी कि मिश्रण। क्या ये राइट आंसर है हमारा? पता नहीं सर, देखते हैं अभी। फोर्थ नंबर सुक्रोज। जरा बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या है? अपने दिमाग के आधार पर आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कि प्रतीप शर्करा कौन सी होगी, इनवर्ट शुगर कौन सी होगी? ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण होगा। तो बेटे ये राइट आंसर है हमारे पास। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर कहते हैं। और कब बनता है मिक्सचर ये वाला? जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है, तब जाके जब सुक्रोज का जल अपघटन करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर बनता है, जिसे हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। पेपर में पूछ लेता है यार, नॉलेज करो, यानी कि प्लेलिस्ट उठाओ वीडियो में जाके
और वहाँ से जाकर इस चैप्टर की कुछ वीडियो देख लो अगर आप फ्री हो तो, वरना तो इससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, आ जाएगा एक क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास आ जाएगा यहाँ, करवाओ यहाँ ही। अच्छा ये बताओ ग्लूकोज यानी कि सुक्रोज बना होता है, बेटा ये सुक्रोज है, सुक्रोज बना होता है। चलिए साहब सुक्रोज बना होता है। अच्छा सुक्रोज किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? पहला नंबर मेरे पास ग्लूकोज के 2 अणुओं से, ग्लूकोज के 2 अणुओं से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ग्लूकोज के 2 अणुओं से, ठीक है सर। दूसरा नंबर बताओ, इसका सेकंड नंबर है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से, ठीक है। और इसका तीसरा नंबर बताओ सर, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से। और चौथा नंबर है ग्लैक्टोज से। जरा बताओ बेटे मुझे, ग्लैक्टोज से। अब आपके हाथ में है इसका आंसर, तो मेरे पास राइट आंसर होगा इसका बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, क्योंकि जब सुक्रोज का आप जल अपघटन करते हो तो सुक्रोज का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनता है। इसका मतलब है ग्लूकोज जो होता है वो एक अणु, यानी कि जो सुक्रोज होता है वो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। तो यहाँ तक का स्क्रीन सुन लो, क्वेश्चन 7 होगा, 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, घबराना मत, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद करवाता हूँ। चलिए साहब 7 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब 8वां क्वेश्चन, आंसर खुद देना है। क्वेश्चन मैं लिखूंगा, डिसाइड खुद करना है आपको। देखिए जरा क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन 8वां एक बेसिक नॉलेज वाला है, ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। जरा मुझे ये बताओ बेटे कि जो ये लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज का नाम सुना है आपने? लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज बना होता है, लैक्टोज बना होता। तो मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखवा दूंगा, ठीक है। लैक्टोज हमेशा याद करना ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी कि लिख लेना आप, इसका राइट आंसर है मेरे पास ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज, ठीक है, ग्लैक्टोज। इसकी स्ट्रक्चर मैंने बनवाई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज से, ठीक है, ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज से बनकर मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन 9 आ गया, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सुक्रोज, तो भैया ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। अब इनके बीच में एक फंस रहा है माल्टोज, कभी कदार ये क्वेश्चन ही पूछ लेता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। माल्टोज बना होता है, माल्टोज बना होता है मेरे दोस्त, माल्टोज बना होता है। अच्छा जरा मुझे बता बेटे, माल्टोज कितने अणुओं से मिलकर बना होता है और किस किस से बना होता है? जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर भी मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दूंगा सही नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट लिखना कि ग्लूकोज के 2 अणुओं से, ग्लूकोज के 2 अणुओं से, ग्लूकोज के 2 अणुओं से। जबरदस्ती दिमाग में फांस दूंगा मैं इस चीज को, ठीक है। अब 3 चीजों पे आते हैं, लाइन पे फोकस करना है। सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है, और लैक्टोज हो गया। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों के तीनों डाइसैकेराइड होते हैं। पेपर में पूछ लेता कौन सा डाइसैकेराइड है, कौन सा मोनोसैकेराइड है, बहुत पेचीदा काम है। तो सुक्रोज हो गया, दिमाग में फांस लो, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों के तीनों क्या होते हैं? डाइसैकेराइड होते हैं। और जब इनका आप जल अपघटन करते हो ना तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल देते हैं। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल देता है, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल देता है, और जो हमारे पास माल्टोज होता है वो ग्लूकोज के 2 अणु देता है, यानी कि ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है हमारा कौन सा? माल्टोज। चलिए साहब नया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। प्यार से पढ़ो, घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो छोटा सा क्वेश्चन देखो, गन्ने का रस, गन्ना सबने खाया होगा, ओह गन्ने का रस सबने पिया होगा, कोई है ऐसा जिसने गन्ने का रस ना पिया हो? चलिए साहब देखते हैं, गन्ने के रस से गुड़, चीनी आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। तो गन्ने के रस में कितने %, गन्ने के रस में, गन्ने के रस में सुक्रोज पाया जाता है? पता होना चाहिए आपको, पूछ लेता कभी कभी क्वेश्चन, गन्ने के रस में सुक्रोज होता है, कितने % होता है? तो आपका जो पहला नंबर है वो है A B C D करके देगा आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके भी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट जो मेरे पास A नंबर है या फर्स्ट नंबर मेरे पास है वो पाया जाता है भैया 12 से 15%, किसी किसी बुक में 13 से 15 दे रखा होता है। सेकेंड नंबर 15 से 18%, बताना खुद से आप। और फिर मेरे पास 18 से 21%, ठीक है बेटे। और भैया फोर्थ नंबर मेरे पास होगा, फोर्थ नंबर मेरे पास है 21 से 25%।
जरा बताओ बेटे सुक्रोज कितनी मात्रा में पाया जाता है। एक बार तो मैं भी दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि यार इसका राइट आंसर 21 से 25% होना चाहिए, क्योंकि इसमें 70 से 75% तो वाटर होता है। तो यार सुक्रोज, गन्ने का जो रस होता है ना, जब गन्ना कच्चा होता है तो उसमें सुक्रोज नहीं होता, जिसकी वजह से वो मीठा नहीं होता। लेकिन जब गन्ना पकना शुरू हो जाता है तो उसमें सुक्रोज पड़ने लगता है। जैसे जैसे सुक्रोज ज़्यादा होता रहता है, गन्ना हमें मीठा लगता रहता है, लेकिन पीते हम पानी है, पानी होता है 70 से 75%। तो एक चांस को मुझे ये लगा कि यार 21 से 25% होता है, लेकिन जब मैंने डीपली अध्ययन करा इस चीज़ का तो पता चला कि यार 12 से 15% क्या होता है, इसमें सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, गन्ने के रस में कौन सी शर्करा पाई जाती है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गन्ने के रस में सुक्रोज पाया जाता है, ये क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने के रस में कौन सी शर्करा पाई जाती है, गन्ने के रस में, गन्ने के रस में, ठीक है, शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है बेटे, जरा मुझे बताओ। गन्ने के रस में शर्करा होती है। कभी फ्रैक्टोज पर राइट आंसर मार्क आओ, ग्लूकोज पर राइट आंसर मार्क आओ। गन्ने के रस में सुक्रोज पाया जाता है, चीनी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, चीनी बोलते हैं भैया। सुक्रोज पाया जाता है कितने %, 12 से 15% पाया जाता है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, शहद खाया आप लोगों ने कभी? अरे सर शहद तो बड़ा ही मीठा होता है, वो तो भैया बहुत ही मीठा होता है, अनेक रोगों को काटता है। मीठा होता है क्यों? क्योंकि उसमें 80% ये सुक्रोज होता है। शहद मीठा क्यों होता है? क्योंकि उसमें 80% क्या होता है, सुक्रोज पाया जाता है। शहद में सुक्रोज होता है, कितने % होता है बेटे, 80%। शहद में सुक्रोज होता है। ठीक है, इसका पहला नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 80%, ऐसे दे देगा। दूसरा नंबर 40%, ठीक है। तीसरा नंबर देगा 60%, ठीक है। और चौथा नंबर देगा आपको 50%। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बेटे, 80%। शहद में 80% जो होता है ना, वो सुक्रोज पाया जाता है। फंस गए दिमाग में? हो गए 11-12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन फंस गए, है ना। इस लेक्चर में हम केवल 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट है ना। इससे फालतू बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं। मजा आया है तो पढ़ने में है भैया? आया नहीं आया? अरे बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। अच्छा बेटा ये बताओ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता हमसे। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत नहीं है। प्रमुख स्रोत नहीं पूछा इसने, नहीं है, क्योंकि यहाँ दिमाग घुमागा आपका बहुत ज़्यादा आपका दिमाग घुमागा। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत नहीं है। क्या नहीं है मेरे दोस्त? पहला नंबर में दे रहा हूँ, चलो दूध में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, आप खुद बताना जरा दिमाग लगा के। सेकंड नंबर मेरे पास है स्टार्च, ठीक है। थर्ड नंबर है मेरे पास आलू, अरे वाह भाई वाह, मजा आ गया। और फोर्थ नंबर है मेरे पास दालें भी आ गई इसमें। अब बेटे जरा बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो वह है हमारा दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। चलिए साहब नया क्वेश्चन पकड़ता हूं मैं एक। क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? मान लो मैंने पूछ लिया आपसे कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन दूंगा बेटे। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बताना जरा मुझे बेटे क्या होता है। पहला नंबर दे रहा हूं मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ओके। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। सेकंड नंबर मैंने बोल दिया पॉलीहाइड्रोक्सी, ओके। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और है मेरे पास, थर्ड नंबर का है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन और मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, फोर्थ नंबर है, इनमें से कोई नहीं। जरा इसका राइट आंसर बताओ, इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं है? देखिए आपके पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऑप्शन दे रखा होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन जो 3 ऑप्शन बचते हैं उनमें से एक राइट आंसर होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आए उपरोक्त सभी, तो समझ जाना यही राइट आंसर होगा। बिना देखे आंखें बंद करो और मार लगा दो, घेरा काला कर दो कि यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए साहब, इसमें जो देखो, जो मेरे पास कार्बोहाइड्रेट होता है ना,
उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, और OH ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए बोला गया पॉलीहाइड्रोक्सी। जैसे कि आप ग्लूकोज पकड़ लो, उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक जो होता है हमारे 5 जो होते हैं वो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। आप माल्टोज पकड़ लो, आप सुक्रोज पकड़ लो, आप ग्लैक्टोज पकड़ लो, आप फ्रक्टोज पकड़ लो, आप स्टार्च पकड़ लो, सब में OH ग्रुप की मात्रा बहुत ज्यादा होती है बेटा। चलिए साहब, इसका राइट आंसर कौन सा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन। अच्छा, आपने स्टार्च खाया, स्टार्च की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? आप बोलोगे आलू में होती है, याद कर लेना ठीक से। अनाजों में स्टार्च कितने % पाया जाता है? भैया मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 15। अनाजों में स्टार्च कितने % पाया जाता है? यानी कि अनाज में, अनाज मतलब गेहूं में अनाज में स्टार्च की मात्रा होती है, कितने % होती है? स्टार्च की मात्रा होती है, स्टार्च की मात्रा होती है, ठीक है। पहला नंबर ले लिया मैंने 60%, ठीक है सर। सेकंड नंबर ले लिया मैंने 80%, ओके सर। थर्ड नंबर ले लिया मैंने 50%, ओके सर। और फोर्थ नंबर मैंने लिया है 2 से 3%। जरा मुझे बताओ राइट। ऑप्शन साला कुछ भी दे, पर तुम्हें अपने आंसर पे ध्यान देना। 60% होती है अनाज में स्टार्च की मात्रा होती है 60%। अच्छा ये बताओ, स्टार्च का सूत्र क्या होता है? स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद है ना, C6H10O5 का होल एन, ठीक है। तो जरा मुझे ये बताओ, स्टार्च किस चीज से मिलकर बना होता है? स्टार्च का आधार क्या है? अब फंस गया क्वेश्चन, फंस गया भैया हमारा। अनाज में स्टार्च की मात्रा होती है 60%, लेकिन स्टार्च किसका आधार होता है? यानी कि स्टार्च का मोनोमर क्या होता है? स्टार्च पॉलीमर होता है, स्टार्च का मोनोमर होता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के अनेक अणुओं से मिलकर स्टार्च बनता है। जैसे आप आलू भर भर के खाते हो ना, बस आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, क्योंकि बहुत कम समय में आपको ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। जब इतनी एनर्जी आपकी बॉडी सहन नहीं करती तो वो पिंपल के रूप में या फिर दाग धब्बों के रूप में बाहर निकलती है। इसलिए भैया आलू, शकरकंद हो गया हमारा, इनका सेवन कम करें, क्योंकि ये गर्म चीजें होती हैं। गर्म का मतलब ये कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा भर भर के होती है। चलिए साहब, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं और थोड़े बहुत। तो हो गया यहां तक। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 16 करवा देते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अच्छा देखते हैं आज किसके अंदर कितना माइंड है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में डाइसैकेराइड क्या होता है? डाइसैकेराइड, ओके सर, डाइसैकेराइड, हाँ डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है डाइसैकेराइड भाई? अरे कुछ ना कुछ तो होता होगा। ऑप्शन दूंगा, पहला दूंगा ग्लूकोज, वाह क्या बात है सर। दूसरा मिलेगा आपको फ्रक्टोज, ओके सर। तीसरा मिलेगा आपको सुक्रोज, क्या बात है सर। चलिए लो, सुक्रोज आ गया मेरे पास। और फोर्थ नंबर मेरे पास आता है मेरे दोस्त ग्लैक्टोज। अब इसका राइट आंसर बताओ क्या होने वाला है? जल्दी फास्ट बता दो, आप बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्या है इसका राइट आंसर? सुक्रोज। क्योंकि पता है, मैंने बता दिया पीछे, सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु से मिलकर बना होता है, और यही हमारी क्या होती है? डाइसैकेराइड होती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 मेरे दोस्त, सुक्रोज का अणुसूत्र क्या होता है? कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लाओ लो यार। सुक्रोज का अणुसूत्र होता है, सुक्रोज का अणुसूत्र होता है। क्या होता है? सुक्रोज का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन दूंगा C6H12O6, C6H12O6 थर्ड नंबर, C6 सेकंड नंबर, C6H10O5 का मेरे पास क्या आ गया? होल एन आ गया। और फोर्थ नंबर मेरे पास, थर्ड नंबर मेरे पास मेरे दोस्त आता है C12, C12H22 और O11, ठीक है, C12H22 O11। और फोर्थ नंबर है मेरे पास C18H32 और O16। चलिए जरा बताइए मुझे, सुक्रोज का सूत्र क्या है? सुक्रोज का सूत्र क्या है? तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22 O11। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन याद हो जाएंगे ना पक्का। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 18। अब ये बताओ, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों कहने में सेम लग रहे हैं, दोनों के अंदर ग्रुप भी सेम होते हैं, 5 हाइड्रोक्सी समूह फ्रक्टोज के पास होते हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसके पास? फ्रक्टोज के पास। अब बात यह आती है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में किस प्रकार का संबंध रखते हैं, ये बताइए। देखो ग्लूकोज, पेपर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज है, ग्लूकोज तथा क्या बेटे? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज है। क्या है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज है। पहला नंबर मेरे पास है स्थान समायवी। दूसरा नंबर है मेरे पास क्रियात्मक समायवी। और थर्ड नंबर है मेरे पास श्रृंखला समायवी, ठीक है। और फोर्थ नंबर है मेरे पास इनमें से कोई नहीं, होता सब कुछ सेम है,
होता सब कुछ सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, नॉर्मल प्रॉपर्टीज सब डिफरेंट होती हैं। किसकी वजह से? यहाँ ग्रुप चेंज हो जाता है। देखो ग्लूकोज में जो ग्रुप होता है वो CHO पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप मेन ग्रुप ये होता है, और जो कीटोन होता है उसमें जो मेन ग्रुप होता है, जो फ्रक्टोज होता है उसमें मेन ग्रुप होता है हमारा कीटोन। अब इसकी प्रॉपर्टीज, इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? कुछ डिफरेंट होती है, कुछ सेम होती है, कुछ समान लक्षण होते हैं और कुछ क्या होते हैं? अलग अलग लक्षण होते हैं, जिसकी वजह से इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आती है? बिल्कुल डिफरेंट आती हैं। तो ये क्रियात्मक समय भी होते हैं, बस इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। वह समव्यवस्था जो क्रियात्मक समूह के कारण उत्पन्न होती है, यानी क्रियात्मक समूह के बदल जाने के कारण उत्पन्न होती है, क्रियात्मक समव्यवस्था कहलाती है, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहां सिर्फ ग्रुप चेंज होता है और ये क्रियात्मक समय भी आपस में बन जाते हैं ना। चलिए साहब, इससे मैं एज कर देता हूं। एक क्वेश्चन नंबर और मेरे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 19वां, बड़ा स्पेशल है। आपने देखो म्यूटा रोटेशन पढ़ रखा है बहुत बार, यानी कि ग्लूकोज के ताजा विलयन के, ठीक है, ध्रुवण घूर्णन में होने वाले परिवर्तन को विशिष्ट परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। बोला ग्लूकोज के, किसके? ग्लूकोज के ताजा विलयन के ध्रुवण घूर्णन में होने वाले परिवर्तन को परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ध्यान देना इस लाइन पे, क्योंकि ये लाइन बड़ी जरूरी है और ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा बढ़ा के लिखवाने वाला हूं कि यानी कि ग्लूकोज के ठीक है ताजा विलयन, ग्लूकोज के ताजा विलयन के ध्रुवण घूर्णन, के ध्रुवण घूर्णन, ठीक है, के ध्रुवण घूर्णन में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, परिवर्तन को कहते हैं। अच्छा, मैं ऑप्शन दूंगा, मैंने बता भी दिया इसका राइट आंसर। तो पहला नंबर है मेरे पास एपीमरीकरण, क्या ये कहते हैं? पता नहीं साहब, देखते हैं। म्यूटा रोटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं विशिष्ट, हिंदी में कहते हैं परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, क्या कहते हैं हिंदी में? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। और थर्ड नंबर है मेरे पास विशिष्ट घूर्णन, ठीक है। और फोर्थ नंबर कौन सा सर? फोर्थ नंबर बता दो, फोर्थ नंबर बता दूं? हाँ सर बताओ, फोर्थ नंबर है बेटे मेरे पास, फोर्थ नंबर है मेरे पास, इनमें से कोई नहीं, जरा बताओ जल्दी फास्ट का राइट आंसर बताओ कौन सा होगा। क्वेश्चन 19 हो गए मेरे पास। ग्लूकोज के ताजा विलयन के ध्रुवण घूर्णन में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं एपीमरीकरण या म्यूटा रोटेशन। तो हमारा राइट आंसर है परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, हिंदी में लिख लेना परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, यानी कि म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या ये याद हो जाएगा आपको? ठीक है, हो जाएगा। चलिए साहब, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन 20 हमारा आ गया है और क्वेश्चन 20 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा मुझे बेटा ये बताओ कि अनपचायी शर्करा कौन सी होगी? अनपचायी शर्करा, ठीक है सर, अनपचायी शर्करा कौन सी होगी? ओके, अनपचायी शर्करा होगी। अनपचायी शर्करा कौन सी होती है? अपचायी शर्कराएं होती हैं और अनपचायी शर्कराएं होती हैं, यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वे शर्कराएं जो टोलिन अभिकर्मक और फेलिक विलयन को अपचायित कर देती हैं, अपचायी शर्कराएं कहलाती हैं। ध्यान देना, सुक्रोज को छोड़कर सभी शर्कराएं अपचायी शर्कराएं होती हैं, ठीक है। वो शर्करा जो टोलिन अभिकर्मक और फेलिक विलयन को, यानी कि फेलिक विलयन को अपचायित नहीं करती है, वो सब की सब क्या होती हैं? अनपचायी शर्कराएं होती हैं। तो सुक्रोज क्या है मेरे पास मेरे दोस्त? एक अनपचायी शर्करा है। क्यों? क्योंकि वो टोलिन अभिकर्मक से कोई क्रिया नहीं करता, उसको अपचायित नहीं करता। तो इसका पहला नंबर मैं लिख रहा हूं माल्टोज, ठीक है सर, ओके सर, ओके। इसका सेकंड नंबर सर लिखो आप ग्लूकोज, ओके सर, ओके। ये सब की सब अपचायी शर्कराएं होती हैं। और थर्ड नंबर मेरे पास सुक्रोज है। तो सुक्रोज मेरे पास कौन सा शर्करा है बेटा? यही हमारा राइट आंसर है, आप दिमाग मत लगाओ इतना। और मेरे पास आता था ग्लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज बोल दिया मैंने, कोई भी ऑप्शन वो आपको लिख के दे सकता है, पर आप अपने क्वेश्चन से मत हटना, अपने आंसर पे दिमाग लगाना कि सुक्रोज क्या है मेरे पास? एक अनपचायी शर्करा होती है। कि सुक्रोज क्या है मेरे पास? एक अनपचायी शर्करा होती है। पेपर में पूछ सकता है कि वे शर्करा जो टोलिन अभिकर्मक को अपचायित नहीं करती है, ऑप्शन देगा, तो उसमें हमारा क्या? सुक्रोज, हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिए साहब 20 क्वेश्चन हो गए और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।